पंखुड़ी, इस वक्त की जो टैली है उसमें भी ये तो तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे एनालाइज कर रही है? क्या ये बड़ी उपलब्धि है कि हम लगभग दुगने पर पहुंच चुके हैं इंडिविजुअली? क्या ये बड़ी उपलब्धि है कि हमने नॉर्थ में बीजेपी के जो रफ्तार थी उसको रोक दिया है? देखिए, अभी भी रिजल्ट जो है काउंटिंग उसकी चल रही है और लगातार नतीजे जो आ रहे हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अभी जो नतीजे हैं उसमें और बदलाव देखने को मिलेगा और इंडिया गठबंधन का के जो नंबर हैं, जो आंकड़े हैं, वो और बढ़ेंगे। साथ ही में एक और चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है कि पिछले कुछ घंटों में जो काउंटिंग है उसकी जो गति है वो धीमी करी गई है। इसको लेकर हमारा डेलीगेशन भी इलेक्शन कमीशन में गया है, क्योंकि कई जगह से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश से कई जगह हमें मिला है ये इनपुट मिला है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे कम मार्जिन है वहां पे दबाव प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को आगे कर दिया जाए। तो उन तमाम बातों को लेकर भी हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने उन बातों को रख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो आज की है वो ये है कि जहां पर कल तक 400 पार की बात भाजपा कर रही थी और वो भी मोदी जी के चेहरे पे बात कर रही थी, ये कह रहे थे कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके चेहरे पर हमें 400 पार मिलेगा, आज वहां पर उन्हें बहुमत तक नहीं मिल पा रही है। तो जनता ने अहंकार को हटाने का काम किया है, इनके अहंकार को खत्म करने के लिए वोट दिया है और अपने मुद्दों पे वोट दिया है। और इंडिया गठबंधन को लेकर मुझे लगता है जनता में भारी उत्साह हमें इस चुनाव में देखने को बिल्कुल बने रहिए पंखुड़ी, हम लौटेंगे आपके पास आगे भी बात कर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और इस बार उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव था इसलिए सीटों को लेकर के बात उनसे की गई थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। बड़ी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा मार्जिन मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री, और ये ऐसे देखा जाए तो ठाणे लोकसभा ये शिवसेना का गढ़ है, आनंद दिघे साहब का गढ़ है और बाला साहब ठाकरे जी का एक प्रभाव वाला ये ठाणे लोकसभा है। तो इसलिए जीत तो पक्की थी और लोगों ने भी आशीर्वाद दिया और इसलिए ये नरेंद्र मस्के हमारे कार्यकर्ता जीत गए हैं। अभी वो जो विश्वास लोगों ने जताया है, विश्वास के पात्र वो रहेंगे। ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र का विकास करेंगे और ठाणे लोकसभा में जो भी काम है वो निश्चित रूप से वो करेंगे। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, आप काफी देर से सुन रहे हैं तमाम लोगों को। पंखुड़ी कह रही है कि देखिए हमने 400 पार के नारे को सफल नहीं होने दिया, 297 पर हम ले आए। क्या कांग्रेस पार्टी में मंथन यही चल रहा है कि हमारी यही उपलब्धि है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है और कांग्रेस पार्टी इस उपलब्धि को मान रही है। लेकिन इस वक्त अनुराग मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊंगा, उस रूम में मैं मौजूद हूं जहां पे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महज 15 मिनट की बात है। देखिए खचाखच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रूम जो है वो भरा हुआ है, तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुंचेंगे। सुबह 5 बजे से लगातार हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर से दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी जैसे तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे। आगे की रणनीति किस रूप में किस तरीके से बनाई जाए उसको लेकर चर्चा की गई। कल इंडिया अलायंस की बैठक भी बुलाई गई है और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं को फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल की बैठक को लेकर निमंत्रण भेज दिया है। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब आएंगे तो सबकी नजर इस बात को लेकर ही होगी क्यों किन किन मुद्दों पे बात करते हैं और क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव चाहे संविधान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, लेकिन मोहित बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें तमाम मुद्दों पे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती क्या है? शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को अपने साथ बनाए रखना या नीतीश कुमार और माफ कीजिएगा जो टीडीपी है उससे किसी तरीके से समझौता कर पाना? चुनौती क्या है? उद्धव ठाकरे वापस ना चले जाएं बीजेपी में, ये रोकना या इन दोनों को अपने साथ ले आएंगे?
देखिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कि चंद्रबाबू नायडू को अपने खेमे में लाया जाए, नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाया जाए और नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाकर उनकी शर्तों को माना जाए। चंद्रबाबू नायडू की भी अपनी शर्तें होंगी और देखिए चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बना ली है और वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी होंगे, तो किन शर्तों के साथ एनडीए छोड़कर वो आते हैं वो देखने वाली बात होगी। देखिए इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जयराम रमेश जो महासचिव हैं कम्युनिकेशन के, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो है पवन खेड़ा भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी का अब इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, हम इंतजार करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने का।